जय गुरु जी। संगत जी, भगवान हमारे भाव से खुश होते हैं, हमारे प्यार से खुश होते हैं, ना कि हमारे द्वारा निभाए गए नियमों से होते हैं। संगत जी, बहुत सी संगत के मन में सवाल होता है कि क्या हमें अमृत वेला नहा धो के करना चाहिए, कि क्या हम गुरु जी को जो भोग लगाते हैं उसके लिए पहले हमें नहाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, तो क्या बिना नहाए धोए हम उस चाय प्रसाद का गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे कितनी सारी संगत के इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि भगवान को हमारे द्वारा निभाए गए नियमों से खुश होते हैं या फिर हमारे प्यार से। एक भक्त थी, भक्त कर्माबाई। संगत जी, भगवान जगन्नाथ की इतनी ज़बरदस्त भक्त थी कि वो सुबह सोचती थी कि दिन में तो जगन्नाथ भगवान को खूब भोग लगता है, तो रात को उन्हें भूख लगती होगी। तो वो भाव से सुबह 3 बजे ही उठ के उनके लिए प्यार से खिचड़ी, बिना नहाए धोए कोई नियम निभाए खिचड़ी बनाया करती थी और रो के बड़े ही प्यार से भाव से उन्हें बुलाती थी। तो भगवान जगन्नाथ सच में उनका प्रसाद चखने के लिए आने लग गए और बड़े ही भाव से वो प्रसाद खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई सुबह अपना जो ये खिचड़ी बनाने का, भोग लगाने का काम खत्म करने के बाद नहाने के लिए जा रही थी, स्नान करने के लिए। तो उन्हें रास्ते में एक संत मिले जो बड़े ही नियम वाले थे। तो वो कहते हैं, कर्माबाई कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तो कहती है, दिन इतना चढ़ गया है और तुम अब स्नान कर रही हो? तो कर्माबाई कहती है कि सुबह थोड़ा कम टाइम लग पाता है, क्योंकि मैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए खीर पकवान बनाती हूँ, कई बार खिचड़ी बनाती हूँ और फिर उन्हें भोग लगाती हूँ, तो मुझे अभी टाइम लगता है। तो कहते, तुम तो इतना बड़ा अपराध करती हो कि बिना नहाए धोए कोई नियम निभाए तुम उनके लिए भोग बनाती हो और फिर उन्हें भोग खिलाती हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अब कर्माबाई के मन में भी आ जाता है कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। और अगले दिन क्या होता है कि कर्माबाई सारे नियम निभाने में, स्नान करने में, पूजा पाठ करने के बाद खिचड़ी बनाती हैं और जगन्नाथ भगवान को बुलाती हैं। अब जगन्नाथ भगवान आते हैं और खिचड़ी का जैसे ही पहला निवाला खाते हैं तो तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर के पट खुलने का टाइम हो जाता है। और संगत जी, जो वहाँ के पार्षद थे, जो जगन्नाथ मंदिर का पट खोलते थे, तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई है। वो हैरान रहते हैं कि हमने तो अभी भोग लगाया भी नहीं, भगवान ने तो पहले ही भोग स्वीकार कर रखा है। तब भगवान जगन्नाथ कहते हैं, ये तो मेरी भक्त माता कर्माबाई जो बड़े भाव से मेरे लिए प्रसाद बनाती है, पर वो रोज़ सुबह उठ के बिना नहाए धोए बनाती थी और मैं बड़े ही भाव से चला जाता था। आज वो नहाने धोने और नियम निभाने में लेट हो गई, तो जैसे ही उन्होंने पहला निवाला दिया तो मुझे यहाँ प्रकट होना पड़ गया। कर्माबाई से जाके कहना कि मैं नियमों से या नहाने धोने स्नान करने से खुश नहीं होता हूँ, मैं तो भाव से और प्यार से खुश होता हूँ। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। संगत जी, तो आप सोचिए, भगवान को हमारे नियमों से नहीं, जिनमें हम पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं कि हमें ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, 10 लोगों से पूछते हैं, जिनके चक्करों में हम पड़े ही रहते हैं, फिर वहम भी पड़ते हैं हमारे मन में। भगवान को हमारा प्यार चाहिए। संगत जी, गुरु जी को सच्चे दिल से आप कुछ भी अर्पण कर देंगे बिना नहाए धोए कैसे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन में वहम मत रखिए, भगवान हमारा भाव और अंदर का प्यार यही देखते हैं। आपको पता है संगत जी, एक बार गुरु जी की पुरानी संगत जो कि लंगर प्रसाद करके ही हटी थी, तभी गुरु जी ने उन्हें बुला लिया, अपने जैसे हाथ पैर दबाने की सेवा उन्हें दी। अब उनके मन में आया कि मेरे तो हाथ भी झूठे हैं, मैंने अभी लंगर चखा है और गुरु जी मैं कैसे आपके पैर दबाऊं, मन में सोच ही रही थी। तो गुरु जी बोले कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, आंटी की सोच रही है। तो संगत जी, अगर हमारा मन पवित्र है, हम अंदर से विचारों से कहते ना साफ हैं, तो बाहरी रूप से भगवान हमारा कुछ लेना देना नहीं रखते। भगवान बस हमारा अंदर का मन देखते हैं। हम किसी का बुरा ना सोचें,
कुछ गलत ना करें, बस अपने बिल्कुल कहते हैं ना साफ मन रखें, हर किसी के लिए दया भाव रखें, हर किसी के प्रति हमें भगवान के दर्शन हो, हर सब में भगवत भाव हो, सबके लिए सेवा भाव रखें। यही सच्ची भक्ति है संगत जी। भगवान को हमारे बाहरी रूप से कोई प्रसन्नता नहीं होती कि हम अच्छे कपड़े पहने या नहा धो लें। वही बात है ना, गुरुजी भी अपने जो गुरुजी ने लास्ट सत्संग संगत के साथ किया था, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो गुरुजी हमें यही सब जाके गए थे कि अगर नहाने धोने से भगवान मिलते तो सबसे पहले मछलियों को मिलते जो कि दिन रात पानी में रहती है। इस बात का खास ध्यान रखें संगत जी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अमृत वेला आपको नहा धो के करनी है। आप सुबह उठिए, हाथ मुंह धोइए, सच्चे मन से बैठ के गुरु जी का ध्यान कीजिए भाव से। आप भाव में चाहे एक गद्दी लगा लीजिए, अपने मन में ही इमेजिनेशन की गुरु जी आए हैं, मैं उनके सामने बैठा हूँ, मैं गुरु जी के पैर दबा रहा हूँ। जो भी सेवा, जैसे गुरु जी जो फिजिकल फॉर्म में थे, जो संगत सेवा करती थी, वही सेवा हम अपनी कल्पना में गुरु जी के साथ बैठ के करें। तो संगत जी, गुरु जी भी देखते हैं ये मेरा भक्त है जो मुझे याद करता है। तो हमें ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्हीं से तो गुरुजी हमें निकालने आए हैं संगत जी। बहुत सी संगत की हम ये भोग लगाएं या वो भोग लगाएं, आप खुद सोचिए, गुरुजी खुद कह के गए हैं, गृहस्थी में रहते हुए जो नियम हम नहीं निभा सकते हैं या जिन्हें हम बोझ की तरह लेते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, अंदर भाव नहीं है, तो ऐसा कोई भी नियम निभाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिए, हमने एक वक्त खाना बना लिया, दूसरे वक्त अगर वही बचा हुआ है तो हम भोग भी नहीं लगाएंगे, पर सोचेंगे क्या भोग लगाएं, नया बनाएं, ये करें वो करें। बोझ एक बर्डन की तरह नहीं संगत जी। भाव से सच्चे दिल से बस गुरु जी को याद करो, यही हमारी पूजा है, यही हमारा भोग है, यही सब कुछ है संगत जी। इस घटना से, जो ये सच्ची घटना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने जीवन में जब ये अपना लेना कि जितने भी रिचुअल्स में हम पढ़ते हैं, इनसे हमें भगवान नहीं मिलते हैं, ये ठीक है, हमारा एक नित्य नेम बन जाता है या हमारे कर्मकांड में लिखे जाते हैं, पर भगवान तो हमारे सच्चे प्यार से संगत जी। और सच्चा प्यार कब होता है? जब गुरु जी के साथ हम एक रिश्ता बनाए, एक अपनापन आ जाता है ना कि हाँ, मेरे भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। एक भरोसा, एक विश्वास उस रब पे जब हम करने लग जाते हैं ना संगत जी, तो वो पल पल हमें संभालते हैं। तो आप किसी भी ऐसे रिचुअल्स में ना पड़ें। बहुत सी संगत की गुरुजी को क्या हम भिंडी का भोग लगा सकते हैं, बैंगन का भोग लगा सकते हैं, चावल का भोग लगा सकते हैं या नहीं, इन चक्रों में मत पड़ो संगत जी। कुछ भी भोग लगा लीजिए। आपको पता है, एक सत्संग ऐसे ही है, एक आंटी जो हर बृहस्पतिवार को गुरुजी का कढ़ी का भोग लगाया करती है, अब उनका नियम बन गया था, ठीक है। और एक बार बृहस्पतिवार को वो भूल गई और उन्होंने गलती से दाल भिगो ली और दाल का ही भोग लगा दिया। अब उन्हें याद आया, पूरे दिन वह में रही कि अरे मैंने तो आज कढ़ी का भोग नहीं लगाया, गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अब तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, यही सोचती रही। अगले दिन सुबह उनके सामने एक सत्संग आया। ये सत्संग गुरुजी यूं ही नहीं सुनवाते हैं संगत जी, उसमें ही हमारे जवाब होते हैं। तो उसमें एक पुरानी संगत बता रही थी कि गुरुजी को दाल भी बहुत पसंद है और गुरुजी कई बार खुद ही दाल में तड़का लगाया करते और इतनी स्वादिष्ट वो दाल बना करती थी। आंटी ने जो दाल बनाई थी, उसी दाल के बारे में उस सत्संग में बात हो रही थी, तो आंटी का ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है। तो संगत जी, मत पड़ा करो नियमों में कि हम नहाए हैं, धोए हैं या नहीं है। आप बाथरूम में भी कुछ भी करते वक्त भी कहते हैं भगवान का नाम सिमरन याद कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है संगत जी। दिल में बसाइए, बस हमारा दिल साफ होना चाहिए। दिल में ना ही कोई हमारे गंदे विचार हों, किसी के प्रति ना हम बुरा सोचें, जितना हो सके सबका भला करें, अच्छे कर्म करें, यही गुरुजी चाहते थे। हर बार अपनी संगत से यही कहते थे, गृहस्थी में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाओ। घर में माँ बाप हैं बूढ़े, उनकी सेवा करो, बच्चों को प्यार से पालो, पति पत्नी बिना किसी झगड़े के प्यार के साथ रहें, तो यही सच्ची भक्ति है। कई बार गुरुजी के दरबार में कई बार आंटियां अपना घर का काम छोड़ के या बड़े बूढ़ों की सेवा ना करके पहुंच जाती थी, तो गुरुजी फटकार लगा दिया करते थे कि आंटी पहले अपने घर का काम खत्म करके आ, बड़े बूढ़ों की सेवा करके आ, तभी तेरे मंदिर में मेरी हाजिरी लगे, मंदिर में तेरी हाजिरी लगेगी। तो संगत जी, इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरुजी
हाँ, कहते हैं ना, गुरुजी ने सब कुछ करके दिखाया। हमारे गुरुजी महाराज एक प्रैक्टिकल गुरु, जिन्होंने हर बात स्पष्ट रूप से बताई, किसी भी नियम में वहमों में हमें बांधा ही नहीं है। फिर हम क्यों संगत से पूछते रहते हैं आपस में कि ये करना है, कैसे करना है, ये नहीं करना है, इन चक्रों में हमें पढ़ना ही नहीं है। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, उनसे पूछें। और जब आप ध्यान लगाते हैं, गुरुजी को याद करते हैं, जो भी थॉट आपके मन में गुरुजी डालते हैं वही उसका जवाब होता है। आपको किसी से, कहते हैं ना, लोगों से नहीं जुड़ना है, केवल गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन रखें और उन्हें याद करते रहें। सबसे बड़ी बात उन्हें याद करने की है संगत जी। हर चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जय गुरुजी, आइए गुरुजी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, गुरुजी यहाँ चलते हैं। आपको पता है संगत जी, हमारे ही रिलेशन में एक संगत है अंकल, मतलब वो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि गुरुजी उन्हें चलते फिरते हर वक्त दिखाई देते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी उनके साथ चलते हैं। उनके सत्संग सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी कैसे उनसे बातें करते हैं संगत जी। तो हमारा भी ये भक्ति और अवस्था ऐसी होनी चाहिए। हम केवल एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे पड़े हैं कि गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, इससे आगे भी सब कुछ है। गुरुजी यूँ ही नहीं कई बार परेशान हुआ करते कि असली चीज़ तो संगत मांगती ही नहीं है, हमें गुरुजी का प्यार चाहिए, गुरुजी की भक्ति चाहिए। गुरुजी कहते हैं ना, हमारा हाथ इतने जोर से पकड़ लो गुरुजी, कभी ना छूटे कि हम तो नादान हैं, जरा सा दुख आता नहीं, शिकायतें शुरू कर देते हैं, इधर उधर भटकना शुरू कर देंगे। पर एक बार गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। तो भक्ति की उस अवस्था तक हमें जाना है कि हम भी गुरुजी को हर पल अपने साथ फील करें। इतने प्यारे रब हमें कलयुग में मिले हैं, जो हमारे कर्म काट रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, और वो भी इतनी आसानी से संगत जी, जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी वहम में, नियमों या कुछ भी, सब कुछ फ्री में है। बस गुरुजी को याद करना है, कहीं ना कोई पैसे खर्च करने हैं, ना कहीं जाने की जरूरत है। सच्चे दिल से गुरुजी को अपने मन में, अपने घर पे ही याद करो तो गुरुजी खुद ब्लेस करने पहुंच जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी। तो आप लोग भी अपने जीवन में एक बार गुरुजी को शामिल करके देखें, फिर देखें आपके जीवन में कितने ऐसे चेंजेस आएंगे ना कि आप दुख में भी खुश रहने लग जाओगे। एक ऐसा खजाना गुरुजी हमें दे देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा।